या देवी सर्वरूपेषु कूष्माण्डा सर्वरूपेण माँ दुर्गा संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तगणों, आज शारदीय नवरात्रि में अश्विन मास के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है, जो वायुमंडल सौरमंडल में उपस्थित होती हैं। माता कूष्मांडा को सौरमंडल की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। इस माता की पूजा, जप, तप, कथा श्रवण करने से साधक के समस्त प्रकार के रोगों का क्षय हो जाता है तथा उन्हें लंबी आयु, यशवन और आरोग्य, समस्त प्रकार के रोगों पर विजय पाने वाले कहे जाते हैं। ये माता भक्तों को थोड़ी सी सेवा करने मात्र से ही अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। देवी कूष्मांडा बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और भक्तों की बहुत जल्दी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। इन देवी की हल्की मंद मुस्कान के कारण इन्हें कूष्मांडा का नाम दिया गया। इन्हें अष्टभुजा भी कहते हैं। ये सूर्य लोक में निवास करती हैं। इन्हीं की क्षमता से सूर्य प्रकाशमान होते हैं। केवल इन्हीं माता की इतनी क्षमता है जो ये सूर्यमंडल में रहती हैं। माता कूष्मांडा के प्रभाव से दसों दिशाएं अलौकिक और दिव्यमान रहती हैं। प्रिय भक्तों, अब आप माता की कथा का श्रवण कीजिए। पूर्व काल में एक नगर में एक गरीब निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह नित्य प्रति मांग कर लाता और अपने परिवारजनों का पेट भरण पोषण किया करता था। वह सबसे पहले परिवार के सभी सदस्यों को भोजन देता और सभी के प्रति वह इसीलिए जागरूक रहता कि सभी ने भोजन किया या फिर नहीं किया, तभी वह खुद भोजन ग्रहण करता। इस तरीके से उसने अपने जीवन की दिनचर्या चला रखी थी। उसका मन सदा अपनी इंद्रियों को वश में करने में लगा हुआ था। उसकी इंद्रियां उसके वश में रहती थी और वह भगवान के हर समय सुमरन में लगा रहता, अपने सत्कर्मों में जुटा हुआ रहा करता था। कभी भी उसके मन में अहंकार, तुच्छ, ईर्ष्या और किसी की बुराइयां, उसके मन में ऐसे विकार कभी उत्पन्न नहीं होते थे। इसी प्रकार एक बार उसके घर के पास एक सप्त ऋषि उसके घर के पास ही आकर ठहर गए। वे ऋषि इतने जाने माने प्रकाशित थे कि उनकी विद्याओं के सामने और कोई दूसरा जान नहीं पड़ता था। वो इतनी धनु विद्याएं जानते थे कि वो बहुत ही भगवान की दृष्टि में सब कुछ ज्ञाता थे। गांव के समस्त लोग उनसे मिलने के लिए आते। एक समय उनसे उस ब्राह्मण सुशील की इच्छा मिलने की जागृत हुई। फिर वह सुशील ब्राह्मण अपना समस्त कार्य निपटाकर सबका भरण पोषण करके जाके ऋषिवर को प्रणाम कर उनके पास बैठ गया और कहने लगा, हे ऋषिवर, आप सप्त ज्ञाता हैं, आप समस्त वेदों को जानने वाले हैं, आपको मेरा प्रणाम। और जाकर ऋषिवर को कहने लगा, हे ऋषिवर, आप तो सब कुछ जानने वाले, सब सर्वज्ञाता हैं, आपको सब कुछ तो पता है, तो आप मुझे बताइए मेरी गरीबी कैसे दूर हो सकती है। तब वह सुशील ब्राह्मण बोला, ऋषिवर, मुझे इतना भी धन नहीं चाहिए कि मेरे से संभल ना पाए, बस मुझे इतना सा धन दे दीजिए कि मैं अपने परिवार का भलन पोषण, उन्हें खाना दाना दे सकूं। हे ऋषिवर, आप मुझे कोई ऐसा जप तप बताइए जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण और उनकी जरूरतों की चीजों को पूरा कर सकूं। बस मुझे इतने से धन की अभिलाषा है जिससे हम लोग भरपेट भोजन कर सकें। तब ऋषिवर ने सुशील ब्राह्मण को कूष्मांडा माता की महिमा बताते हुए कूष्मांडा माता का व्रत करने का वर्णन दिया। तब वह ऋषिवर सुशील ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण, वैसे तो नवरात्रि में समस्त देवियों की पूजा की जाती है, वो अगर तुम करो तो अति उत्तम और श्रेष्ठ होगा, लेकिन तुम अगर उस व्रत को भी नहीं करते तुम तो भी आप कूष्मांडा माता की पूजा अवश्य ही। हे पुत्र, मैं तुम्हें नवरात्रि के चौथे दिन सुनी जाने वाली माता कूष्मांडा की कथा को सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से ही व्यक्ति को असीम खुशी का, असीम सुख शांति का अनुभव होता है और उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। हे पुत्र, मैं तुम्हें बताता हूँ, इन माता की पूजा मात्र करने से ये बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और अपने साधक को मन मुताबिक वर प्रदान करती हैं। हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। बात उस समय की है जब सृष्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं था, मानो सब कुछ समाप्त हो गया था, मानो समस्त दिशाओं में अंधकार ही अंधकार था। तब एक ऊर्जा गोले के रूप में प्रकाशित हुई।
और वह गोले के रूप का तेज आकार देखते ही देखते नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। पूरा ब्रह्मांड शांत था, ना इसमें कोई राग ना द्वेष, मानो इसमें कोई सन्नाटा पसरा हुआ था। बहुत समय पहले जब चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था और न तो आकाश था, न पाताल था, न समय, न दिशा, तब देवी ने अपने हल्के से मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण वे कूष्मांडा कहलाई। देवी के इस रूप को सृष्टि की अधोशक्ति कहा गया। उन्होंने अपनी अनंत ज्योति से सूरज को उत्पन्न किया और उसे तेजस्विता प्रदान की। यही कारण है कि संसार में जीवन का प्रकाश फैलाया। माँ कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। उनके 8 हाथ हैं, जिनमें वे कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला धारण करती हैं। सिंह पर सवार होकर वे अपने भक्तों को ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि का वरदान देती हैं। पुराणों के अनुसार जब देवता और असुर दोनों ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य पर चिंतन कर रहे थे, तब यह प्राकाट्य हुआ कि ब्रह्मांड की रचना स्वयं अधोशक्ति ने अपने ईश्वरीय हंसी और शक्ति से की है। यह शक्ति ही माता कूष्मांडा है। इनकी उपासना करने से साधक को दीर्घायु, तेज, अपार ऊर्जा और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। नवरात्रि के चौथे दिन उनकी पूजा करने से भक्त के जीवन में नवीन उत्साह, नई सर्जनात्मकता और आध्यात्मिकता का प्रकाश का उदय हो जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन जिन देवी की उपासना की जाती है, वे ही आदि शक्ति का स्वरूप माता कूष्मांडा है। इन्हें ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता माना जाता है। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, न आकाश था, न पाताल, न दिव्यपाल थे और चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार व्याप्त था, तब उसी समय अधोगति ने अपने दिव्य स्मृति से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। उनकी उस हल्की हंसी से चारों ओर प्रकाश फैला और जीवन का आरंभ हुआ। सूर्य को तेज मिला और दिशाएं प्रकाशित हुई। इसी कारण इन्हें कूष्मांडा कहा जाता है, क्योंकि कूस का अर्थ है हल्की और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड। माता कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। वे अष्टभुजाधारी हैं। उनके 8 हाथों में अमृत कलश, धनुष, बाण, चक्र, गदा, कमल और जपमाला सुशोभित है। वे सिंह पर आरूढ़ होकर भक्तों को अभय और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। यह भी कहा जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय जो उमा फैली और अंडकार ब्रह्मांड बना, वही देवी कूष्मांडा का स्वरूप है। इसी कारण इन्हें ब्रह्मांड की आदि ज्ञाता और सृष्टि की आधारशिला माना जाता है। उनकी उपासना करने को भक्त को बल, आयु और आरोग्य प्राप्त होता है, रोगों का नाश होता है और असाध्य कार्य भी सहज हो जाते हैं। भक्तजन को विश्वास है कि चौथे दिन देवी कूष्मांडा की आराधना करने से जीवन में नवीनता, सृजनात्मकता और समृद्धि का संचार हो जाता है। साधक को दिव्य आभा प्रदान होती है और वह माता के श्री चरणों में अपने जीवन को निर्वाह करता है। इस प्रकार माता कूष्मांडा बहुत ही अपने भक्त के जीवन में समस्त प्रकार के तेजों को भरने वाली हैं। इनकी महिमा, इनके गुणगान साधक को पूरे मंत्रों के साथ करने चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम देवी कूष्मांडाए नमः। इस मंत्र का जप करने से शरीर में रोग नाशक शक्ति, मन में स्फूर्ति और जीवन में सकारात्मकता ऊर्जा का वास होता है। इस प्रकार माता के इन मंत्रों को जपते हुए ही माता की पूजा करनी चाहिए। माता कूष्मांडा का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़ी की कुमांड कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कूष्मांडा। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतरी लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हें ही है, इसीलिए इनके शरीर की क्रांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचला और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोग और शोक का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य तो प्राप्त होता ही है। ये देवी अल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव
अनुभव होने लगता है। ये देवी विधियों में मुक्त कर देती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इन देवी की उपासना से भक्त को सदैव तत्पर रहना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि जब सृष्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं था और चारों ओर अंधकार था, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति या आदि स्वरूपा कहा जाता है। माता कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत से भरा कलश, चक्र, गदा और जपमाला रहती है। माँ का महान सिंह है और माँ इन्हें कुमंडल अति प्रिय है। इसी वजह से इनका नाम कूष्मांडा पड़ा। इनका वास सूर्यमंडल के अंदर होता है। माता केवल कूष्मांडा ही सूर्यलोक में निवास करने की शक्ति रखती हैं। इनके शरीर की आभा सूर्य के समान तेजस्वी है। इनके प्रकाश से ही पूरी सृष्टि रोशन होती है। भक्ति भाव से माँ कूष्मांडा की पूजा करने पर रोग और शोक दूर होते हैं तथा भक्त को आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और कम सेवा भक्ति से ही आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन श्रद्धा से इनकी पूजा करने से भक्त को सुख, समृद्धि, उन्नति और अंततः समस्त सुख भोगने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इन माता की पूजन करने से साधक के समस्त प्रकार के सुख उसे प्राप्त हो जाते हैं। अब माता की आप कथा आरती सुनिए। ओम जय कूष्मांडा, जय जय सुख स्थानी, मुझ पर दया करो महारानी। जय माँ कूष्मांडा, पिंगला ज्वालामुखी निराली, सा कुंभरी माँ भोली भाली। ओम जय कूष्मांडा, जग सुखदानी, लाखों नाम निराले, तेरे भक्त कई मत वाले। तेरे भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा। ओम जय माता कूष्मांडा, सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर तो माँ मेरी आशा। ओम जय कूष्मांडा माता, माँ के मन में ममता भरी, क्यों न सुनेगी अरज हमारी। तेरे दर पर क्या है डेरा, दूर करो माँ कष्ट मेरा। ओम जय कूष्मांडा माता, मैया जय कूष्मांडा माता। तेरे द्वारे जो भी आया, सबके कष्ट हरे मेरी मैया, सबके कष्ट हरे माँ कूष्मांडा। ओम जय कूष्मांडा सुखदानी, मैया जय कूष्मांडा सुखदानी। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।